Okay, so the next topic we are just having here is the infertility. Okay, so what is that? Infertility is the failure to conceive when after 1 to 2 years of regular unprotected sex. ठीक है, जब भी sexual appearances उनमें आ रही हैं, ठीक है, unprotected sex अगर लिया है without any kind of protection, okay, so infertility आएगी, ठीक है, failure हो जाएगा तक, क्योंकि कंसीव नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू कंसीव, ओके, सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ प्रेगनेंसी. ओके, सो उसमें बोला कि 1 और 2 ईयर्स तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फर्टिलिटी इसलिए आ गई है क्योंकि कंसीव नहीं हो पाया. कुछ फेलियर, कुछ डिफरेंट टाइप्स के रीजंस इसमें टेक प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ रिटन हियर दैट द टर्म इज़ नॉट sum of a certainty which means complete ability to produce offspring. means जो आपका जो उनका जो स्पर्म है मेल का, वो इतना ज़्यादा सर्टाइल नहीं है ताकि वो कर सके, कंप्लीट एबिलिटी दे सके ताकि वो प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग्स को. मीन्स दैट अगर उनमें गैमेट्स की ट्रांसफ़र होएगी, ठीक है, उनमें अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग उन्होंने बर्थ देना है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है गैमेट्स हैज़ टू बी विद ईच अदर, फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, जाइगोट एम्ब्रियो, और जो भी आगे प्रोसीजर चलता है इट हैज़ टू बी टेकन. ओके, सो इसमें क्या बोला दैट दी फर्टिलिटी विल अकर, ओके, विच मीन्स दैट द कंप्लीट एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विल नॉट बी सीन हियर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट कॉल दिस टर्म इज द इनफर्टिलिटी. ओके, सो हाउ डज द इनफर्टिलिटी टेक्स प्लेस इन द मेल? दैट देयर विल बी एनी डिफेक्ट इन द स्पर्म स्ट्रक्चर. कोई भी स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप डिफेक्ट दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज लो स्पर्म काउंट. मीन्स अगर जो स्पर्म, आपने देखा होगा कि जो स्पर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में निकलते हैं, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि लो स्पर्म काउंट की वजह से कंसीव नहीं हो पाया. ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी कॉजेज इनफर्टिलिटी. अगर स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द लो स्पर्म काउंट oligospermia, while near sperm count absence called as the aspermia. ठीक है, there are different terms they are just written here. Okay, low sperm motility is called as the asthenozoospermia. Okay, while defective sperm morphology is termed as the tetrazoospermia. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं. ठीक है, मीन्स लो स्पर्म काउंट को आप क्या बोलोगे, और अगर डिफेक्टिव स्पर्म है मॉर्फोलॉजी उसको आप क्या नेम दोगे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न. ओके, अब हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस कॉजेज दैट कॉजेज दिस थिंग, दैट इनफर्टिलिटी. अगर मेल में आप देखते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जो मेल के स्पर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, वही इंजेक्ट होएंगे वेजाइना में, तभी जाके जो रिप्रोडक्शन है इट विल टेक प्लेस. ओके, सो इफ़ द इनफर्टिलिटी कॉजेज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स फॉर द रिप्रोडक्शन मीन्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो ये चीज़ को क्योर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर नहीं क्योर होगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट गोना टेक प्लेस. ओके, अब बात करते हैं हम कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर दिस थिंग. फर्स्ट इज दैट फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंट इनटू द स्पोटम इच कॉजेज द एजोस्पर्मिया. ठीक है, फेलियर होना टेस्टिस का कि वो डिसेंड नहीं कर सकता है कुछ भी. ठीक है, वो टेस्टिस के फेलियर है. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट अ ब्लॉकेज ऑफ द वासा डिफरेंसिया एंड वासा इनफर्शिया. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपने ये बात की थी, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, हमने ट्यूबिक्टोमी बात की थी. ठीक है, और वेरियस स्ट्रक्चर्स की बात की थी. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात की थी मैंने. ठीक है, जिसमें वासा डिफरेंशिया था, जिसमें आपने मेल स्ट्रक्चर जब देखा था आपने, तो उन्होंने बोला कि ब्लॉकेज हो जाना. ऑब्वियसली बात है, इफ़ द गैमेट विल नॉट पास ऑन, ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया अगर ब्लॉक हो गया तो गैमेट्स विल नेवर गोना पास आउट. ठीक है, सो इट इज़ द मेन रीज़न. ठीक है, हमने बोला था कि हाँ, हम चीज़ों को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. ठीक है, गैमेट से अगर एक दूसरे के ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें वो चीज़ नहीं अवेलेबल होगी. ठीक है, फर्टिलाइजेशन और वो जो बाकी के क्राइटेरिया इट विल नॉट गोना टेक प्लेस. ओके, सो इट इज़ द वन सच रीज़न इफ समवन जस्ट वांटेड कि हाँ प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है. ठीक है, सो इट देयर विल मस्ट बी अ ब्लॉकेज इन दिस पोर्शन. ओके, नेक्स्ट इज दैट द अल्कोहलिक इनहिबिट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अल्कोहलिक अगर आप बहुत ही अमाउंट में इफ़ द पर्सन टेक अल्कोहल, ठीक है, सर्टन काइंड्स ऑफ चीज़ें अगर वो लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो इनहिबिट्स करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को. ठीक है, नेक्स्ट इज द किन्नेफिल्टर सिंड्रोम. ओके, फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ गिवन हियर दैट द किन्नेफिल्टर सिंड्रोम. ठीक है, इट इज़ वन सच सिंड्रोम. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि मतलब कुछ इनसर्टिनिटी अकर करना मेल के अंदर जिसकी वजह से ये सिंड्रोम्स काफ़ी ज़्यादा अकर करें. ठीक है, फिफ्थ इज दैट द लो
फ्रक्टोज कंटेंट मीन्स फ्रक्टोज कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर्स ओके। उसमें अगर ये चीज़ कम अगर अमाउंट में आप देखते हो तो वो भी इट कैन ऑल्सो बी अ मीन्स और इट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर द इनफर्टिलिटी इन द मेल, ठीक है। Next we are just having here the infertility in the female, that how a female can also be have these kind of reasons for not having a pregnancy, okay. So it is written here that a fertile woman is one who regularly ovulates once every cycle, passes the egg down to the reproductive tract, ठीक है, which develops conditions for smooth passage of sperm and implantation to fertilized egg, okay. We have just talked about the menstruation cycle every female just have, okay, ताकि उनमें ovulation की जो टेक्निक है वो कैरी ऑन कर सके, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आफ्टर दैट इफ द मैरिज विल अकर ओनली आफ्टर दैट इट शी कैन जस्ट कंसीव दैट अमाउंट, ओके। सो इनफर्टिलिटी इन द मेल कैन टेक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन। द मेन रीजन हेयर इट इज़ द इफ़ देयर इज़ नो और वन रेगुलरली ओवुलेट्स, ओके, आप देखा होगा कि रेगुलेट करेगी वो ओवुलेट करेगी, ठीक है। इफ़ सम काइंड ऑफ थिंग्स और रीजन्स और कॉजेज जस्ट हैपन फॉर दिस थिंग, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फीमेल विल नॉट कंसीव, ठीक है। और क्या जो प्रेगनेंसी की स्टेजेस हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सो इनफैक्ट इन द मेल्स इज़ हेयर इट इज़ द मेन रीज़न कि इसमें ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, कि एग्स नहीं बनेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो एक डेवलप करेगी कंडीशन स्मूथ पैसेज स्पर्म्स भी नहीं कर पाए, ठीक है। अगर स्पर्म्स अगर आते हैं तो वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज शी विल नॉट हैव अ इनफ टाइप ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो इनफैक्ट फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस होने की वजह से या फिर रेगुलर अमाउंट में नहीं आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आफ्टर द मैरिज क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर दिस थिंग, ओके। सो फर्स्ट इज that an ovulation that non-ovulatia, ठीक है, and oligo-ovulations are caused by the ओवर इंसेस्ट, ठीक है। मीन्स दैट ओवुलेशंस के मैंने अभी यहाँ पे बात की, ओवुलेशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द फीमेल, ओनली आफ्टर दैट यू कैन जस्ट से दे कैन जस्ट गिव बर्थ टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ओके। और वेरियस रीजंस फॉर नॉट हैविंग अ नेक्स्ट जनरेशन कैन अकर, ठीक है। मेन बात इसमें यही चीज़ आपको बताई गई है कि ओवुलेशंस फीमेल्स में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली आफ्टर दैट कि अगर स्पर्म्स वगैरह अगर इनसाइड वो इंजेक्ट होते हैं उसके बाद ही जो भी आएगा कंडीशंस है कि हाँ प्रेगनेंसी की स्टेजेस हैं दैट कैन बी सीन हेयर, ओके। सेकंड पॉइंट वी आर जस्ट हैविंग इज द इनएडुकेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पस लुटेम रिजल्टिंग इन द reduced progesterone secretion and defecting secretory changes, ठीक है। मीन्स दैट कि हर एक में इफ़ यू विल जस्ट टॉक अबाउट द मेल्स यू हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द वासा डिफरेंशिया हेयर, ओके। नेक्स्ट है द फंक्शनिंग कॉर्पस लुटेम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में प्रॉब्लम्स होने की वजह से दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन क्रिएट, ठीक है। मीन्स डिफरेंट सर्टन स्टेज हैं फीमेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है। दे कैन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट कॉजेज़ फॉर नॉट हैविंग अ बेबी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई कि ओवुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस लुटेम रिजल्ट नहीं करेगा ताकि रिलीज़ कर जो प्रोजेस्टेरॉन। यू हैव जस्ट ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल ओनली, ओके। सो इफ़ द हार्मोन्स विल नॉट प्रेजेंट इन अ रेगुलर अमाउंट और इन रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है, तो इट विल जस्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फीमेल ओनली, ओके। थर्ड पॉइंट विच इज़ हैविंग हियर दैट इनहिबिटेट्स द इम्प्लांटेशन, ओके, इनहिबिटेट करती है वो इम्प्लांटेशन को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज that fallopian tube may fail to pick up ovum, okay. It's a very important point here that the fallopian tube will, you have just studied about the fallopian tube, I have just told you in the yesterday's lecture। fallopian tube की आपने बात की थी कि वो फेल कर सके पिक कर सके ओवम को हर मंथ। अगर आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हो, ठीक है, वो रेगुलर अमाउंट में अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हर मंथ में, ठीक है। fallopian tube अगर नहीं पिक करती है, फेल कर जाती है ताकि ओवम, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न होता है दैट वी हैव इनफर्टिलिटी इन द फीमेल्स ओनली, ओके। हमने कल बात की थी कि आपने एक बात की थी कि जो फिलिपिन ट्यूब्स हैं या फिर कोई भी, उसको हम क्या करते हैं कि कुछ भी उनको कट करके हम उनको टाई अप कर देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बात की है कि फेल कर सकें वो पिक ओवम के लिए, मतलब अगर वो ही नहीं पिक करेंगे तो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैप के अंदर कैसे वो जो बाकी का प्रोसीजर है वो टेक प्लेस करेगा, ठीक है। सो दीज वर जस्ट लाइक दैट वी हैव जस्ट टॉक अबाउट दैट इनफर्टिलिटी आप मेल्स या फीमेल्स में कैसे देख सकते हो। आपको ये चीज़ क्योर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर क्योर नहीं किया जाएगा
डिफरेंट टाइप्स उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं विल नॉट टेक्स प्लेस. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ द इनफर्टिलिटी हैज़ बिन कॉज्ड इन मेल और फीमेल, you have to just cure a particular problem so the next generation can only occur with that. Okay, thank you.